हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कल यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और सब लोग फेल हो गए। अधिकतर लोग फेल हो गए, सब लोग बोलना गलत है, अधिकतर लोग फेल हो गए। अधिकतर लोगों का उस पीडीएफ में लिस्ट में नाम नहीं आया। तो क्या हुआ, क्या लग रहा है? सपने टूट गए, सपने दूर हो गए, जो सोचा था वो नहीं हुआ। पता है, पीडीएफ में नाम देखने के बाद, रोल नंबर या नाम जो भी देखते हैं, रोल नंबर देखने के बाद ऐसा महसूस होता जब नहीं दिखता है, लगता है कि वर्थलेस है। कि अपना अपना अस्तित्व का, अपने आप का अस्तित्व आदमी ढूंढने लग जाता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या क्यों नहीं हुआ एक रिजल्ट, और क्या कर सकते थे, कैसे कर सकते थे। किसी का प्रीलिम्स में, किसी का जीएस में मार्क्स नहीं आया, किसी का जीएस में मार्क्स नहीं आया, किसी का सीसेट में मार्क्स नहीं आया, और ये दोनों कारण बनता है कि आप फेल्ड हो, इस एग्ज़ाम में आप सक्सेस नहीं लिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको लग रहा था कि वो पास कर जाएंगे, जो ही मार्केट में कट ऑफ था उससे वो आगे थे, उनका नहीं हुआ। उनको और बुरा लगा है क्योंकि वो और बहुत सारी कोचिंग टेस्ट सीरीज बहुत सारा चीज़ ज्वाइन कर रखे थे। मेरे पास दो चार लोगों का कॉल भी आया कि सर मेरे तो इतने नंबर आ रहे थे, क्यों नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलूँ, अब नहीं हुआ तो कौन बताएगा, ये तो यूपीएससी बताएगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। बस उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनको लग रहा था कुछ तो उनके साथ बुरा हुआ। बुरा सबके साथ हुआ है, तुम ज़्यादा होप में थे इसलिए तुमको लग रहा है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ। बुरा सबके साथ हुआ है। जो एग्ज़ाम देते हैं और बहुत पढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस बार निकलेगा, जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट होता जाता है, सबको बुरा लगता है, सबको इक्वल बुरा लगता है, किसी को कम ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। अगर अगर किसी को लगता है, कम से कम 30 to 40,000 बच्चे होंगे जिनको बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि वो भी अपने रिजल्ट के लिए होपफुल थे। और सबको इक्वल बुरा लगता है। कोई कहे कि तुमको कम बुरा लगता है, किसी को लगे कि अधिक बुरा लगता, नहीं, सबको उतना ही बुरा लगता है। क्रिकेट टीम में देखते हो, सेमीफाइनल में भी जो टीम हारती है उसको भी बुरा लगता है उतना ही, फाइनल में हारती है उसको भी उतना ही बुरा लगता है। लोगों को लगता है कि कुछ, और सबको बराबर बुरा लगता है। समझ गया। ये तो यूपीएससी प्रीलिम्स में तो नहीं हुए, असफल हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए या कुछ और कर सकते हैं? बताइए आप लोग, क्या करना चाहिए? जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, बताइए क्या करना चाहिए। ऑप्शन वही है, ऑप्शन तो वही है, एक नंबर ऑप्शन है कि फिर से कीजिए तैयारी, रिपीट कीजिए, फिर से सोचिए कि अगले साल कर लीजिएगा। और उनके साथ क्या, जो ऐसा पिछले 3 बार से सोच सोच कर आते हैं और बार बार नहीं होता, उनका क्या? ये अब वो नहीं सोच सकते हैं। दूसरा कहेगा कि क्विट कर दो। क्या ये करना आसान है? बचपन से सोचा था, एक समय हो गया, 10 साल 15 साल पहले सोचा था, क्या क्विट किया जा सकता है? ये भी नहीं किया जा सकता है भाई, ये भी नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कुछ भी नहीं किया जा सकता है। चाहे ये फैसला ले लो, चाहे ये फैसला ले लो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक ही चीज़ कर सकते हो कि कोई अपने सेकंड प्लान पे भी काम करो। आइदर तुम जॉब ले लो, जॉब कर लो 5 6 7 महीने, आइदर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, कोई स्टेट पीसीएस या कुछ और दो। यही एक ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन नहीं है कि रिपीट करना और क्विट करना, दोनों ऑप्शन नहीं है। समझ गया ना? दोनों ही ऑप्शन नहीं है।
और ऐसे भी ये कौन सा दुख है कि पेपर नहीं हुआ। आज से देखे ना, आज क्या किस्मत है। अहमदाबाद से लोग उड़ा लंदन के लिए, सब लोग 5 मिनट में सब लोग गुजर गए। उससे बड़ा ये दुख है। ये कोई दुख है एग्ज़ाम नहीं निकलना या निकलना, कोई भी दुख नहीं है। इसलिए अब इससे हटो, कोई दुख नहीं है ये, समझ गया। तो मैं तो अभी कहूँगा कि जिन लोगों को भी अभी यूपीएससी देना है, उन उन सबको एक गवर्नमेंट स्टेट पीसीएस का के लिए ट्राई करना चाहिए। और ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप इसके लिए एक तैयारी कर सकते हैं। और अभी इसके लिए सबसे करंट में बीपीएससी आया हुआ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जो लोग बिहार के आसपास रहने वाले हैं, यूपी, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उन लोगों को ज़रूर, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, समझ गए। और कोई ईगो नहीं रखना है कि अभी मैं यूपीएससी नेक्स्ट अटेम्प्ट, अगर आपका 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुका है यूपीएससी में, आपको ज़रूर फॉर्म फिल करना चाहिए, आपको इसका एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, समझ गया। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, दीजिए। और यूपीएससी की तरह यहाँ पर नहीं, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर आंसर की पहले दे दिया जाता है, समझ गया ना। 1 साल बाद यहाँ आंसर की नहीं आता है। यहाँ पर मेंस का पेपर ही पोर्टल पर डाला जाता है। यूपीएससी की तरह नहीं कि मेंस में क्या नंबर मिल रहा है, कौन से क्वेश्चन में किस में ना क्या नंबर मिला, किसी को कोई पता नहीं। बीपीएससी में ऐसा नहीं होता, उसको हर क्वेश्चन में पता होता है। खुद का पेपर सबको देख देख के रखता है। यहाँ ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, समझ गया ना। तो देखा जा सकता है। 201 नंबर दे दो इंटरव्यू में, क्या जज करते हो यूपीएससी में, और जाकर अभी 10 साल भी नहीं हुआ, 3 साल के अंदर वो जाकर घूस लेते पकड़ाता है। यही जज बनते हो 21-30 मिनट, 35-40 मिनट में जज बनकर लोगों को दे देते हो। इथिक्स का पेपर में उसको दे देते हो 100 नंबर। तो ऐसा नहीं है, इतना अकाउंट, इससे ज़्यादा अकाउंटेबल है ये, समझ गया ना। तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। किसी को पता है कि यूपीएससी में सीसैट में जो नंबर आया, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कॉम्प्रिहेंशन सही हुआ, गलत हुआ, कितना कितना सब्जेक्टिव है। जो मन होता है वो दे देता है आंसर। और कब आंसर की देगा, अगले साल का यूपीएससी जो हम लोग जो लोग प्रीलिम्स देंगे, अगले साल प्रीलिम्स देने से पहले 4 दिन पहले आप लोगों को आंसर की जारी करेगा। पता नहीं उतने दिन आंसर की क्या करके रखते हैं अपने पास, क्यों रखते हैं आंसर की, कोई मतलब है आंसर की देने में इनके क्या जाता है, इनको क्या जाता है। दूसरे को पढ़ाते हैं कि इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये वो फलाना ठिकाना, इथिक्स का एक चैप्टर। अपने खुद कितने इथिकल हैं, कितने अकाउंटेबल हैं, इनको खुद नहीं पता है, समझ गया ना। ठीक है, तो आप लोग बीपीएससी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग ना क्विट कर सकते हैं ना रिपीट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल, समझ गया ना क्विट कर सकते हैं ना रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी आप लोग कुछ दूसरे एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर सकते हैं। बीपीएससी आप लोग दे सकते हैं। और अभी फॉर्म आया हो, आप लोग ज़रूर उसे फिल कीजिए। और कोई दिक्कत होगा तो मैं हूँ, मेरा ये चैनल बीपीएससी के लिए ही बेसिकली है। मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, गाइड कर दूँगा कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, कुछ कुछ बता भी दूँगा। बाकी आप लोग खुद सक्षम हैं, पोटेंशियल हैं ही। यूपीएससी में रिजल्ट लाने की सोच रहे थे तो होगा, पोटेंशियल ज़रूर होगा, ठीक ना। ज़रूर करना चाहिए, आप लोग सबको ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए और देने आना चाहिए। और अच्छे पोस्ट भी हैं। टोटल 1200+ सीट्स आया है, और जिसमें एसडीएम का 100 सीट्स हैं। अभी इसमें अभी डीएसपी का, टीवाईएसपी का भी सीट जुड़ने वाला है। इसलिए इतना नहीं सोचना, अभी पेपर निकालना है। और जहाँ मौका मिलेगा मैं ज़रूर बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आसान है आपके लिए, हो जाएगा। और इसका प्रीलिम्स, और आप लोगों के लिए ये भी इसमें गुड न्यूज़ है कि इसका प्रीलिम्स जस्ट मेंस यूपीएससी का जो मेंस होगा उसके जस्ट 1 वीक में हो जाएगा, 1 और 2 वीक में, समझ गया। तो जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं मेंस, वो तैयारी तो नहीं कर पाएंगे, होना होगा।
और फिर इसका मेंस नवंबर और दिसंबर में इसका मेंस, दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर में और स्टार्टिंग जनवरी में इसका मेंस ले लिया जाएगा। फिर आप लोग फ्री हैं। फिर जनवरी से लेकर आपका 25 मई को, तो शायद है 25 या 24 मई को नेक्स्ट ईयर, आप लोग नेक्स्ट ईयर यूपीएससी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, समझ गए? इसलिए आप लोग दीजिए। और छोड़िए, जो हुआ रिजल्ट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी में रिजल्ट आना किस्मत ही चाहिए। कैसा सवाल पूछता है खुद उसको नहीं पता है, बाकियों को क्या पता होगा, उसको खुद नहीं पता है कि उसी को दे दिया जाए। सब में तो तुक्के लगना है। हाँ, किसी को इस पर 3-3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया है, किसको क्या पता है? सब तुक्का मारा है। जिसका हुआ उस तुक्का से हुआ है, जिसका नहीं हुआ उसका भी तुक्का से नहीं हुआ। तो आपका तुक्का नहीं चला, तुक्के से ही वहाँ रिजल्ट होता है। तो बताएं तो अभी ये घूस लेते हैं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लोग कितने पहुँच जाते हैं। तुक्के से लग गया, चले गए, वहाँ जाके बाकायदगी करते हैं, कैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, 50 घंटा पढ़ना चाहिए, 55 घंटे पढ़ने चाहिए, सब बाकायदगी करते हैं। और बाकी को तो कोचिंग को अपना कोर्स बेचना है, मेंस तैयार करो, फलाना तैयार करो। कुछ नहीं होता है भाई, होता है तुक्के से ही, कुछ नहीं होना है, समझ गया? जब होना होगा हो जाएगा। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं, कोचिंगों के चक्कर में नहीं रहिए। सारा जड़ तो कोचिंग है। कोचिंग कभी आवाज़ उठाता है इन सब यूपीएससी के खिलाफ? क्यों? क्योंकि उनका पैसा जो चला जाएगा। करंट अफेयर का अलग क्लास ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ज़िंदगी भर टेस्ट देते रहिए। पूरे सालों साल टेस्ट चलाते रहते हैं कि ज़िंदगी भर टेस्ट दीजिए, इस टेस्ट के बाद अगला टेस्ट दीजिए। बहुत है बुरा हालत। ठीक है, चलिए आप लोग दीजिए, आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिए। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर टेलीग्राम हमारा इसी नाम से है, बुक का स्टूडेंट नाम से ही है। आप लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग 17 बीपीएससी का मेंस दिए हैं, और तो वो लोग इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए अगर करना चाहते हैं तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, सेल्फ प्रिपरेशन इंटरव्यू 70। उसका मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 70 बीपीएससी ऐसे ये नाम है, 70 बीपीएससी इसका है। अगर कोई लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है 70 बीपीएससी इंटरव्यू सेल्फ प्रिपरेशन। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई लोग दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।